हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग द पेडागोजिकल अप्रोच फॉर फाउंडेशनल स्टेज यानी कि 3 to 8 ईयर शुड बी। तो पहला कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होनी चाहिए विद रिग्रेस टेस्टिंग यानी कि सख्त परीक्षण के साथ कैसी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होनी चाहिए। तो सख्त नहीं होना चाहिए, तो ये तो हो गया गलत। प्ले बेस्ड होनी चाहिए, ओके। एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, सही है। और डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए, ये भी सही है। सी देख लेते हैं, लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन ओनली। तो सिर्फ लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन नहीं होगा क्योंकि ये कैसा मेथड हो जाएगा, टीचर सेंटर्ड। तो होना कैसा चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। तो ये भी हो गया गलत। कॉम्पिटेटिव एंड रैंकिंग फोकस, तो हम रैंक पे भी फोकस नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो अकॉर्डिंग टू NEP 2020 जो पैडागोजिकल अप्रोच है फॉर फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 साल के लिए, वो कैसी होनी चाहिए, प्ले बेस्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए और डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डेविड कॉल्ब एक्सपेरिएंशियल लर्निंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेज। पूछा है कि कितनी स्टेज होती हैं, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज, 6 स्टेज। तो कितनी स्टेज होती हैं, तो ये होती हैं टोटल 4 स्टेज। अगर नाम की बात की जाए तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो टोटल होती है वो होती है 4 स्टेज। और जो फर्स्ट वन है दैट इज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। दूसरी होती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तीसरी है एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट वन है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, सेकंड है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और थर्ड वन है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और फोर्थ है जो लास्ट वन है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो टोटल कितनी स्टेज है, टोटल है 4 स्टेज। तो पहली है 3 गलत, तो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है NEP 2020 रिप्लेस 10+2 स्ट्रक्चर विद। कि NEP 2020 में जो 10+2 स्ट्रक्चर को किसके साथ रिप्लेस कर दिया था, तो वो किया था 5+3+3+4। 5 का मतलब यहां क्या है, दैट इज फाउंडेशनल प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। ओके, तो लेट्स सी ऑप्शन पहला है 8+4 स्ट्रक्चर गलत। 5+3+3+4 यानी कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि इन केस स्टडी मेथड, कि केस स्टडी मेथड में लर्निंग प्राइमरी अकर्स थ्रू। कि केस स्टडी मेथड में जो सेक्शन है मुख्य रूप से डैश माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है वो हम ऑप्शन देख लेंगे कि रोट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टाफिकेशन से होता है। तो रोट मेमोराइजेशन जो है यहाँ नेगेटिव वर्ड है, ये हो जाएगा गलत। एनालिसिस ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, की रियल वर्ल्ड सिचुएशन को एनालाइज करके, बात तो सही है। तीसरा है लिसनिंग टू लेक्चर्स, सिर्फ लेक्चर्स को सुनना। जब लेक्चर्स को सिर्फ बच्चा सुनेगा तो ये कैसी अप्रोच हो जाएगी, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी। और अच्छा तब माना जाता है जब बच्चा जो है वो टोटली क्या हो, क्लास में इन्वॉल्व हो, एंगेज हो। कॉपिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, कि जो भी टेक्स्ट बुक है उससे कॉपी करना, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो एनालिसिस ऑफ रियल
वर्ल्ड सिचुएशन या प्रॉब्लम, तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एजुकेशनल फिलोसफर, कि इनमें से कौन सा ऐसा एजुकेशनल फिलोसफर है इस क्रेडिट विद द फेस लर्निंग बाय डूइंग, जो करके सीखना वाक्यांश का श्रेय किस एजुकेशनल फिलोसफर को दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, वो दिया जाता है जॉन डीवी को। तो जो पहला ऑप्शन है वो है बीएफ स्किनर, नहीं, तो किसे दिया जाता है, जॉन डीवी को दिया जाता है, जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एनईपी 2020 एम टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि एनईपी 2020 का लक्ष्य शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है। तो कितने परसेंट है, ये है 6%। तो 4%, 10% नहीं, 8% नहीं, तो कितने परसेंट, दैट इज 6%। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टीचर रोल शिफ्ट टू, कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जो एक अध्यापक, जो टीचर का रोल है वो शिफ्ट होता है एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड में बदल जाता है, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका किस में बदल जाती है। तो वो पैसिव ऑब्जर्वर होता है, तो निष्क्रिय ऑब्जर्वर नहीं होगा, सिर्फ डिसिप्लिन मतलब बेसिकली डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, नहीं। सॉल्व नॉलेज प्रोवाइडर, सिर्फ एकमात्र ज्ञान प्रदान करना, नहीं। तो किसकी तरह, जो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जो टीचर है उसका जो रोल शिफ्ट होता है वो किसकी तरह काम करता है, वो फैसिलिटेटर, गाइड और एक तरीके से मोटिवेटर की तरह काम करता है। तो जो बी इसमें ए ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। 8th क्वेश्चन है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इज फेमस फॉर पॉपुलराइजिंग विच मेथड, की जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल किस शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए है, वो है केस मेथड के लिए। तो पहला है लेक्चर मेथड, नहीं। किसके लिए है, केस मेथड, मॉन्टेसरी नहीं और सोक्रेटिक नहीं। तो जो बी ऑप्शन है केस मेथड, ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, की एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो वोकेशनल एजुकेशन है शुड स्टार्ट फ्रॉम विच क्लास, की कौन सी क्लास से स्टार्ट होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 6th ऑनवर्ड से। तो पहला है क्लास 6, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। 9th गलत, क्लास 11 गलत, कॉलेज लेवल ओनली, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है कि विच स्टेज इन कॉल्ब साइकिल, कि कौन सी स्टेज जो है, कौन सी स्टेज में, बल्कि कॉल्ब के चक्र में कौन सा चरण जो है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग इन्वॉल्व होती है अबाउट द एक्सपीरियंस, कि कॉल्ब के स्टेजेस में कौन सा, सॉरी कॉल्ब जो साइकिल है, ठीक है, में कौन सा चरण अनुभव के बारे में सोचने को शामिल करता है। तो वो है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन या फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो कौन सी है, दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। 11th है एनईपी 2020 proposes stabilizing which body फॉर सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड। तो वो कौन सी है, वो है पराग, ठीक है। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस राइट डाउन, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, किसके लिए, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सब चीजें आ जाती हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो पहला है एनसीईआरटी गलत, पराग जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 12th है,
फील्ड ट्रिप्स आर अफेक्टिव, कि फील्ड ट्रिप्स जब अफेक्टिव होती हैं बिकॉज क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करती हैं, एक ब्रेक प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम स्टडीज से। नहीं, ऐसा नहीं है, जो कि कैसी होती हैं, डायरेक्ट होती हैं और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ये भी सही है। एंटरटेनमेंट ओनली नहीं, और टाइम अवे फ्रॉम टीचर यानी कि शिक्षकों से दूर समय, ऐसा भी नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 13 है कि NEP 2020 रिकमेंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी, कि NEP 2020 कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम डैश होने की सिफारिश करता है। तो सिर्फ इंग्लिश में नहीं, संस्कृत में नहीं, हिंदी में नहीं, किसमें, मदर टंग या फिर होम लैंग्वेज में। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 14 है रोल प्लेइंग एक्टिविटीज हेल्प डेवलप प्राइमरी, कि जो रोल प्लेइंग एक्टिविटी है वो मुख्य रूप से विकसित करने में मदद करती है। तो क्या वो मेमोराइजेशन स्किल डेवलप करने में मदद करती है, नहीं। एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग सही है, सिर्फ मैथमेटिक एबिलिटी नहीं, राइटिंग स्पीड नहीं। तो एम्पैथी यानी कि सहानुभूति एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। 15 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन दैट इज NRF विल बी स्टैब्लिश टू, कि NEP 2020 के अनुसार जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन किसके लिए स्थापित किया जाएगा, तो फॉस्टर रिसर्च कल्चर के लिए, या फिर फंड सपोर्ट के लिए, या रिप्लेस ये यूनिवर्सिटीज को रिप्लेस करना, या फिर कंडक्ट बोर्ड एग्जाम। तो ये किसके लिए किया जाएगा, फॉस्टर रिसर्च कल्चर। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, की अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 16 है इन केस स्टडी मैथडोलॉजी स्टूडेंट टिपिकली वर्क, किस पर करते हैं, इंडिविजुअली खुद पर करते हैं बिना डिस्कशन के, या फिर केस स्टडी मैथडोलॉजी जो है छात्र आमतौर पर किस पर काम करते हैं, तो खुद पर नहीं करते। इन कोलैबोरेटिव ग्रुप, बात तो सही है। ओनली अंडर स्ट्रिक्ट टीचर डायरेक्शन, की स्ट्रिक्ट टीचर के डायरेक्शन में काम करते हैं, नहीं। बिना किसी गाइडेंस के काम करते हैं, नहीं। तो इन कोलैबोरेटिव ग्रुप, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि NEP 2020 एम्फेसाइजिंग लर्निंग आउटकम्स विच फोकस ऑन, कि NEP 2020 जो है वो सीखने के परिणामों पर जोर देता है जो डैश पर केंद्रित होते हैं, यानी कि क्लासरूम में टाइम स्पेंड करना। तो क्लासरूम में टाइम स्पेंड करना नहीं, व्हाट स्टूडेंट कैन एक्चुअली डू, कि छात्र वास्तव में क्या कर सकते हैं। यस, टेक्स्ट बुक कॉम्प्लीशन, की सिर्फ टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कराना, नहीं। एग्जामिनेशन मार्क्स, के एग्जाम में कितने मार्क्स आए उस पर, नहीं। तो व्हाट स्टूडेंट, की छात्र जो है वास्तव में क्या कर सकते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन है द डीब्रीफिंग फेज इन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इज क्रूशियल, कि जो डीब्रीफिंग फेज होता है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग में वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिकॉज ये फाइनल ग्रेड्स देता है, नहीं। प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता है, या ये इजियर होता है देन डूइंग एक्टिविटीज, नहीं। हेल्प एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव से अर्थ निकालने में मदद करता है। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 19th है NEP 2020 एम्स फॉर यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय विच ईयर, तो किस कौन से साल तक, दैट इज 2025। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन, नहीं। एक्सटेंडेड इंक्वायरी इनटू कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी कि जटिल वास्तविक विश्व की समस्याओं को में विस्तारित जांच, ओके। फोकस मेमोराइजेशन पर, नहीं। इंडिविजुअल वर्क विदाउट कोलैबोरेशन, नहीं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। आप सही आंसर तक पहुंचने के लिए आपको पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन जो ऑप्शंस एलिमिनेट करके करेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो हैं वो सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 21 है कि NEP 2020 इंट्रोड्यूस बैगलेस डेज टू प्रमोट, कि NEP 2020 डैश को बढ़ावा देने के लिए बैगलेस डेज जो है
वो शुरू करता है किस लिए, होमवर्क कंप्लीशन के लिए, यानी कि सिर्फ गृह कार्य पूरा करने के लिए नहीं, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग ये सही है, सिर्फ एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए नहीं, तो किसके लिए, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए इसमें बच्चा एक्टिव होता है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 22 है कि लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन साइंस, ये किसका एग्जाम्पल है, रोट लर्निंग का, रटिफिकेशन का नहीं, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग का सही है, थियोरेटिकल लर्निंग का नहीं, डिस्टेंस लर्निंग का नहीं, तो इसमें भी जो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 23 है कि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर बाय 2030, कि एनईपी 2020 के अनुसार 2030 तक स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या है। तो 2 ईयर डिप्लोमा नहीं, क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, ग्रेजुएट डिग्री नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, दैट इज द करेक्ट आंसर। 24 है इन कॉल्प साइकिल वो स्टेज जहां पर लर्नर जो है थ्योरीज को क्रिएट करता है, शिक्षार्थी सिद्धांत बनाते हैं, वह क्या कहलाता है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस या फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन या फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ओके, नेक्स्ट है 25 है कि एनईपी 2020 रिकमेंड 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट का, कि एनईपी 2020 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को क्या करता है, डेवलप करता है, रिकमेंड करता है, जिसमें क्या क्या शामिल है। सिर्फ उसमें एकेडमिक के मार्क्स शामिल है तो ऐसा नहीं है, उसमें सेल्फ यानी कि खुद, पीयर जो भी दोस्त फ्रेंड्स वो सब, और टीचर असेसमेंट सही है, पेरेंट इनकम डिटेल नहीं, फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं, तो जो बी ऑप्शन है सेल्फ, पीयर एंड टीचर असेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सर्विस लर्निंग कंबाइंड कम्युनिटी सर्विस विद, कि सेवा शिक्षण समुदाय सेवा को किसके साथ जोड़ता है, एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस के साथ, मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ, कॉर्पोरेट वर्क के साथ या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ। तो किसके साथ जोड़ता है वो, एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट आता है 28 है कि एनईपी 2020 प्रमोट विच अप्रोच फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, की एनईपी 2020 जो है गणित पढ़ाने के लिए किस अप्रोच को बढ़ावा देता है, कि हम, पहला ऑप्शन है फॉर्मूलेस को रट ले, तो रोट मेमोराइजेशन नहीं, फन एंड क्रिएटिव अप्रोच, ओके, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या फिर एग्जामिनेशन ड्रिलिंग ओनली, केवल परीक्षा का अभ्यास, ऐसा भी नहीं है, और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं, तो फन एंड क्रिएटिव अप्रोच। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 28 है सिमुलेशन गेम्स इन एजुकेशन प्रोवाइड, कि जो सिमुलेशन गेम है वो एजुकेशन में क्या प्रोवाइड करते हैं, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, ट्रायल एंड एरर के लिए, ओके। दूसरा है कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर, की पूरी तरीके से टीचर का रिप्लेसमेंट है, नहीं। एंटरटेनमेंट बट विदाउट लर्निंग, ये भी सही नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली, जब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो बच्चा अच्छे से नहीं सीखेगा। तो एक सेफ एनवायरनमेंट किसके लिए, ट्रायल एंड एरर के लिए। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट है 29 है कि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल एनेबल, तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट इन हायर एजुकेशन या फिर स्टूडेंट लोन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर इंटरनेशनल ट्रांसफर। तो इसमें आएगा मल्टीपल एंट्री एग्जिट इन हायर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 30 है द प्राइमरी गोल ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग का प्राइमरी गोल क्या है। तो पहला है जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कराना, तो ऐसा नहीं। नॉलेज को क्रिएट करना, किसके थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू, बात तो सही है। एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना, नहीं। टीचर के वर्कलोड को कम करना, नहीं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31 है कि एनईपी 2020 एम्फेसाइज विच टाइप ऑफ करिकुलम कंटेंट, कि एनईपी 2020 जो है
किस प्रकार की पाठ्यचर्या सामग्री पर जोर देता है। तो वो फैक्ट हैवी और ओवरलोडेड, तो हैवी नहीं होना चाहिए और इवन भारी भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट बेस्ड भी नहीं होना चाहिए और एग्जामिनेशन पर सिर्फ फोकस करे, ऐसा भी नहीं। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मेडिकल स्टूडेंट एनालाइजिंग पेशेंट सिम्टम यूज, कि जो मेडिकल स्टूडेंट है वो पेशेंट के सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं, किसका उपयोग करके? रोट लर्निंग मेथड का नहीं, लेक्चर मेथड का नहीं, डिस्टेंस लर्निंग का नहीं, केस बेस्ड लर्निंग का। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 एम टू इंक्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू, तो 25% बाय 2030 या फिर 100%, 75%, तो ये है 50% बाय 2035। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन EMRS में भी आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 34 है कि इन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग मिस्टेक्स आर व्यूज एज, तो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग में गलतियों को किसके रूप में देखा जाता है? तो फेलियर टू बी पनिश, कि दंडित किए जाने वाली असफलताएं नहीं, अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, कि सीखने का अवसर, सही है। साइन ऑफ लो इंटेलिजेंस नहीं, रीजंस टू स्टॉप एक्टिविटीज भी नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 रिकमेंड एस्टैब्लिशिंग स्कूल कॉम्प्लेक्स टू, ठीक है, तो एनईपी 2020 डैश के लिए स्कूल परिसर स्थापित करने की सिफारिश करता है। कंपटीशन को क्रिएट करने के लिए नहीं, रिसोर्सेस और एक दूसरे को रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए करता है। तो रिप्लेस स्मॉल स्कूल को रिप्लेस करने के लिए नहीं, फीस को बढ़ाने के लिए नहीं, कंपटीशन क्रिएट करने के लिए नहीं, तो रिसोर्स को शेयर करने के लिए और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट है 36 है कि डिबेट इन क्लासरूम, जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करता है बाय डेवलपिंग, तो मेमोराइजेशन स्किल नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, हैंडराइटिंग स्पीड नहीं, मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्किल नहीं, तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। 37th क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 प्रपोजेस फ्लेक्सिबल बोर्ड एग्जाम विच, जो कैन बी टेकन ट्वाइस अ ईयर, या फिर ऑप्शनल होते हैं सभी के लिए, या इसमें कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता है, या सिर्फ ये मेमोराइजेशन के लिए होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 38 है कि आउटडोर एजुकेशन प्रोग्राम प्राइमरी यूटिलाइज टेक्स्ट बुक लर्निंग के लिए नहीं, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इन नेचुरल सेटिंग ओके, ऑनलाइन मॉड्यूल्स के लिए नहीं, लेक्चर हॉल्स के लिए नहीं, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 39 है कि एनईपी 2020 प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म टू, कि जो एनईपी 2020 है वो बहुभाषावाद यानी कि बहुभाषावाद मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या करता है? बढ़ावा देता है, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए नहीं, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए और कॉग्निटिव स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। ओके, सही है। इंग्लिश को कंप्लीटली रिप्लेस करने के लिए नहीं, एग्जामिनेशन डिफिकल्टी को बढ़ाने के लिए नहीं, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट है 40 है कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग किससे स्टार्ट होती है? लेक्चर से नहीं, टेक्स्ट बुक रीडिंग से नहीं, एग्जामिनेशन से नहीं, तो प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ थ्योरी, यानी कि सिद्धांत के बजाय एक समस्या से। ओके, नेक्स्ट है 41 है, 40 का जो है आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 है कि एनईपी 2020 एम्फेसाइज रूटनेस एंड प्राइड इन इंडिया थ्रू, तो इग्नोरिंग इंडियन कल्चर नहीं, इंडियन नॉलेज सिस्टम इन करिकुलम यस, ओनली टीचिंग फॉरेन कंटेंट नहीं, एलिमिनेटिंग इंडियन लैंग्वेज नहीं, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 42 है कि रिफ्लेक्शन जर्नल्स इन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग हेल्प स्टूडेंट्स टू, किसमें? फैक्ट्स को अच्छे से मेमोराइज करने में नहीं, प्रोसेस एंड इंटरनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस यस, सही है। राइटिंग असाइनमेंट को अवॉइड करने में नहीं, कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक नहीं, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 43 है कि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हाउ मेनी लैंग्वेज शुड बी थॉट इन स्कूल, कि स्कूलों में कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए?
सिर्फ 1 लैंग्वेज ओनली नहीं, 2 लैंग्वेज नहीं, तो क्या पढ़ानी चाहिए 3 लैंग्वेज, जहां पर एटलीस्ट 2 तो क्या हो, इंडियन हो। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मॉक ट्रायल्स इन लो एजुकेशन ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये लेक्चर बेस्ड लर्निंग के एग्जाम्पल हैं, या एक्सपेरिएंशियल सिमुलेशन लर्निंग के एग्जाम्पल हैं, रोट लर्निंग के एग्जाम्पल हैं, या डिस्टेंस लर्निंग के? तो ये एक्सपेरिएंशियल सिमुलेशन लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है 45 है कि एनईपी 2020 रिकमेंड स्टेबलाइजिंग नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर 2 की एनईपी 2020 डैश के लिए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक स्थापित करने की सिफारिश करता है कि ताकि टीचर की सैलरीज को रिड्यूस कर दिया जाए, नहीं। इंश्योर किया जाए क्वालिटी थ्रू कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यस। एलिमिनेट टीचर ट्रेनिंग को एलिमिनेट कर दिया जाए, नहीं। हायर ओनली फॉरेन टीचर, नहीं। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप यूज एक्सपेरिएंशियल लर्निंग टू कि ताकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, क्रिएटिवली सॉल्व करा जा सके, ठीक है। डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स को मेमोराइज करना, नहीं। एग्जिस्टिंग डिजाइन को कॉपी करना, नहीं। प्रैक्टिकल वर्क को अवॉइड करना, नहीं। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट है 48 है कि एनईपी 2020 proposes establishing how many national institute एमएनसी, यानी कि एनईपी 2020 कितने नेशनल इंस्टीट्यूट किस स्थापित करने का प्रस्ताव करता है? तो इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट इन स्कूल प्रमोट एक्सपेरिएंशियल लर्निंग किसके थ्रू? कि स्टूडेंट को सिर्फ क्लासरूम में रखकर, या फिर टेक्स्ट बुक रीडिंग को बढ़ाकर, या लर्निंग को कनेक्ट करना टू अ रियल कम्युनिटी नीड के अकॉर्डिंग? तो दैट इज द करेक्ट। रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड, नहीं। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 2 क्वेश्चन बचते हैं। 49 है एनईपी 2020 रिकमेंड एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर टू कि सारे टीचर को रिप्लेस कर देना, नहीं। स्टूडेंट लर्निंग को ट्रैक करना और टेलर टीचिंग, यानी कि छात्र सीखने को ट्रैक करने और शिक्षण को तैयार करने के लिए? तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड एनईपी 2020 विद एक्सपेरिएंशियल पेडागोजी इज कि एजुकेशन की कॉस्ट को रिड्यूस करना, नहीं। जॉब रेडी, क्रिएटिंग क्रिटिकल थिंकिंग सिटीजन, या टीचर को इजियर, शिक्षण को आसान बनाना, नहीं। एलिमिनेटेड एग्जामिनेशन, नहीं। तो क्रिएटिंग जॉब रेडी, नौकरी के लिए तैयार, और साथ ही साथ क्रिटिकली थिंकिंग सिटीजन। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो हमने एनईपी से डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।